रघुवंश परमेष्टि भगवान की। जगत पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आज पुनः एक नई घटना लेके चलेंगे। कल अनंतमती की घटना पूर्ण हुई। आज कर्म की उस योग संयोग को कैसे कैसे जीवन यह प्राणी जीता है, आत्मा है ना, उसको आज देखने का अपन पुरुषार्थ करेंगे। ये भी देखने का पुरुषार्थ करेंगे कि जब जिन शासन की बात आती है या शासन को उन्नत बनाने की बात आती है या हम अपने जैन शासन की प्रभावना की अब जब चर्चा करते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से हम कर सकते हैं या देख सकते हैं ना, उसको देखना सीधे तो आवाज समझने का पुरुषार्थ करना। विचित्र होता कर्मों के अलग अलग आप इतने दिनों से जानने का पुरुषार्थ आप कर रहे हो कि किस प्रकार की विचित्रताओं से जीवन बना हुआ है। अपना जीवन कैसे नए नए रंग दिखाता है। जिसे रंगमंच पे अलग अलग कठपुतलियाँ होती है ना, ये अलग अलग पात्र होते हैं। तो जैसे वो रंगमंच पे अलग अलग पात्र प्रवेश करते हैं और वो पात्र अपनी पात्रता के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेते हैं। कभी वो पात्र स्त्री के रूप में होता है और कभी वही पात्र महिला के रूप में हो जाता है। कभी वही पात्र एक बुजुर्ग का रूप ले लेता है, कभी पात्र युवा दिखने लग जाता है। ये रंगमंच है ना। ऐसे ही ये संसार भी एक रंगमंच है। यहाँ पे अपन सब मंचन करते हैं। हम सब कभी तिर्यंच पर्याय में दिखते हैं, कभी हम सब देव पर्याय में दिखते हैं, कभी हम भिखारी दिखते हैं, कभी हम सेठ दिखते हैं, कभी हम राजा दिखते हैं, कभी हम रंक दिखते हैं, कभी हम महिला पर्याय में हो जाते हैं, कभी हम पुरुष पर्याय में हो जाते हैं, कभी हम पुत्र रूप में होते हैं, कभी हम पिता के रूप में होते हैं, कभी माँ के रूप में होते हैं, कभी हम बेटी के रूप में। मतलब ये हमारा संसार एक रंगमंच है। इस रंगमंच पे सिर्फ मात्र हम अपना पात्र निभा के यहाँ से चले जाते हैं। कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो अजर अमर हो जाते हैं इस मंच पे भी। कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो अपनी यादें छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिनको हम याद भी नहीं करते, जिनको हम ढूंढना भी नहीं चाहते, जिनको हम पूछना भी नहीं चाहते, जिनके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते। क्यों होता है ऐसा हमारे जीवन में? क्यों हम उन पात्रों को भुला देते? और क्यों ऐसा होता है कि कोई पात्र हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर जाता है? हम इतना प्रभावित कर जाता है वो पात्र कि हमारा आइडियल ही बन जाता है वो। मतलब हम बार बार पुरुषार्थ करते हैं कि हम उसके जैसा जीवन जिए। मन में भाव आता है कि काश हमारा जीवन भी ऐसा बन जाए, हम भी क्यों ना ऐसे बन जाएं जिससे कि लोग हमें भी याद करें। तो ये पात्र को देख के, अब वो पात्र तो विकल्प रूप में होते हैं। वो पात्र रंगमंच पे आते हैं, वो नकली विकल्प होता है उनके पास। क्या करे, डायरेक्टर ने जैसे कहा वैसा बनना पड़ता है। आखिर इस संसार का डायरेक्टर कौन है? इस संसार में हम सबको कौन नचा रहा है? इस संसार में हम सबको कौन विचित्र विचित्र दशा में ला रहा है? हमें कौन ऐसा बनाता है? आखिर से हम खोज तो लें। खोजने का जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम पा जाएंगे कि हम क्यों बनते हैं। बार बार इसी बात को इसलिए दोहरा देता हूँ ताकि आपके अंदर में ये बात गहरी प्रवेश कर जाए, आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व निर्माण हो जाए इस बातों से कि हम फिर अपने आप दूसरे की तरफ हमें निगाह जाए ही ना, हम अपनी ओर ही आ सके। इस विचित्रता को हम समझने का, पात्र को खोजने का पुरुषार्थ। अलग अलग शासन होते हैं, अलग अलग दर्शन होते हैं, उन अलग अलग दर्शनों में अलग अलग कर्ता होते हैं। किसी का ईश्वर बनाता है, ईश्वर चलाता है। ईश्वर ही
महिला बनाता है, पुरुष बनाता है, ईश्वरी अपने अंदर मिला लेता है, ईश्वरी हमको अपने अंश के रूप में बाहर भेज देता है। यहाँ तक कि वहाँ ईश्वर को स्वयं धरती पे उतरना होता है और धरती पे उतरकर वो उन दुष्टों का संहार करता है जो इस धरती को अपवित्र बनाते हैं। एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब स्वयं आप ईश्वर हो और जब आपने ही उन दुष्टों को बनाने वाले भी आप ही हो और आप ही उन दुष्टों को मिटाने वाले हो, तो आप बनाते ही क्यों आपने ही? आप उन दुष्टों को बनाते ही क्यों जो आपको मिटाना पड़े? बड़े विचित्रता नहीं लगती? कल्पना आपको नहीं समझ में आती कि गजब हो गई कि आपने ही दुष्टों को बनाया और फिर आपने दुष्टों को मिटाया और खुद ही मेडल लेके ऐसा नहीं लगता कभी कभी? हमने अपने हिसाब से बॉल फेंकी, हमने छक्का लगा लिया और हम क्रिकेट जीत गए, हमने अपना मेडल लगा लिया और हम वर्ल्ड कप उठा के खड़े हो गए कि हाँ भाई मैंने मैच जीता। गजब है, ये विचित्र है, ये गला में उतरता नहीं, कभी कभी तो समझ में नहीं आती। फिर भी संसार है, हर व्यक्ति हर तरीके से बात को समझता है। लेकिन हम जैन दर्शन को जब हम देखते हैं, जब इस दर्शन की फिलॉसफी को देखते हैं, अपन इसके सिद्धांतों को देखते हैं, इसके इतिहास को देखते हैं, तब हमें जैन दर्शन कुछ अलग ढंग से नज़र आता है। और वास्तव में ये जैन शासन से बहुत से लोग ऐसे भी प्रभावित हुए जो अन्य दर्शन से, इस दर्शन से जब तुलना की उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि नहीं, वास्तविकता यहाँ पर कहीं ना कहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं कल्पनाएं नज़र आती हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जैन दर्शन में आखिर कौन है जो चलाता है। सीधा स्पष्ट जवाब आपको मिलेगा वहाँ पर कि जैन दर्शन कर्तावाद को कभी नहीं मानता, स्वयं करता है, स्वयं भोगता है, स्वयं ही कर्मों को बनाता है। तब हमें समझ में आता है कि हम कौन हैं। ईश्वर से हम अपने आप अलग होने लग जाते हैं। ईश्वर को मानना और ईश्वर को कर्ता मानना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। हम ईश्वर को तो मानते हैं, हम ईश्वर को कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। ये हमारी अपनी फिलोसॉफी है, हमारा अपना सिद्धांत। क्यों नहीं मानते हम ईश्वर को? हम ईश्वर को अपना सिद्धांत इसलिए नहीं मानते कर्ता के रूप में कि अगर ईश्वर को हम मान लेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जैसे अभी अभी आपसे कहा कि भैया अब आप दुष्टों को बनाते ही नहीं तो मिटाते क्यों? मिटाना ही क्यों पड़ता? जब आप या तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर इतना समझदार तो होता ही है कि हमें क्या बनाना और क्या मिटाना। नहीं होते। आप अपने घर में सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आप इसकी जानकारी रखते हैं कि इसको क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है, रखते हैं ना? उसके हिसाब से आप व्यंजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। आप इसलिए तो नहीं बनाते फेंकना है ना? आपका पुरुषार्थ क्या होता है महिला वर्ग का कि जो बने वो अच्छे से पूर्ण हो जाए, अच्छे से सबको आनंद पूर्वक वो भोजन कर ले और पूरा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही आप जैसे फेंकने के लिए नहीं बनाते, तो आप ईश्वर क्यों बनाता है? फेंकने के लिए, मारने के लिए किसी? कहीं ना कहीं ये लगता है खिलौनावाद जैसा लगता है कि आप खिलौने से खेल रहे थे, बच्चे होते खिलौना खेलते खेलते तोड़ देते, नहीं होते? कभी आप किसी बीच पे गए हो, कभी ऐसे नदी किनारे गए हो, समुद्र किनारे गए हो, तो वहाँ पे रेत होती है, तो हम रेत में ऐसे पैर डाल के ऊपर घर बना लेते थे पहले, और फिर स्वयं एक लात मार के उसको गिरा देते थे। ये गुड्डे गुड़ियों का खेल जैसा नहीं हो गया कि ईश्वर नहीं हुआ, वो तो गुड़े गुड़े का खेल जैसा हो गया कि आप किसी को भी बना दो, किसी को भी बना दो और आप ईश्वर हो गए? नहीं। जैन दर्शन का सिद्धांत कुछ विचित्र और अलग है। क्या है अलग? जैन दर्शन इस बात को मानता है कि ईश्वर को हम नहीं मानते, ईश्वर को तो बहुत आस्था हमारी गहरी, लेकिन कर्ता के रूप में हम नहीं मानते। ये जैन दर्शन का अपना सिद्धांत है। कर्ता मानने से हम समस्याओं में आ लग जाते हैं। हम स्वयं ईश्वर बन सकते हैं। और एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जैन दर्शन की खासियत देखना, सभी दर्शनों में भगवान भगवान बना रह जाता है और भक्त भक्त बना रह जाता है। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें भक्त भगवान बनता है। कहीं दर्शन में तुम्हें नहीं मिलेगा। सब देख लेना, सारी जगह पे भगवान था, है और रहेगा। वही हड़ताल लेता है, वही आता है, वही चला जाता है।
लेकिन जैन दर्शन में भक्त को भगवान बनने की जो कला आती है वो सिर्फ जैन दर्शन की, जैन शासन के अंदर। इससे भी लगता है कि जैन शासन कितना विस्तृत है। आज उसी शासन की कुछ ऐसी प्रभावना की दृष्टि से आपके सामने चित्रण करता हूँ। कर्मों की विचित्रता को जानने का पुनः एक बार इस सिद्धांत के माध्यम से पुरुषार्थ करते हैं। प्रथमान योग विशेष रूप से इसका आश्रय है मेरा, क्योंकि इसकी जड़ है। क्योंकि जड़ के बिना मूल की कल्पना, और मूल के बिना फल की कल्पना, और फल के बिना फूल और फल की कल्पना करना बेकार है। तो आज पुनः एक बार आपके सामने घटना पुण्य पाप को लेके, ये घटना अहिचितपुर राज्य की घटना है। अहिच्छेत्रपुर एक ऐसा राज्य हुआ, अपने आप पे एक बहुत सुंदर राज्य हुआ, बड़े बड़े जिनालों से जो वेष्टित था। वहाँ पर बड़े बड़े घर थे लोगों का, राजा का अच्छा न्याय और नीति का राज्य था। वहाँ पर उनके राजा का एक मंत्री हुआ सोमदत्त। वो सोमदत्त नाम का मंत्री वहाँ पर रहता था, धार्मिक था, सब कुछ था। विचित्रता उसके जीवन में ये आई कि उसकी पत्नी जब गर्भवती हुई, उसकी पत्नी को जब गर्भ आ उठा तो उसके एक दोहला उठा। आपको बताया था एक बार दोहला क्या होता है? दोहले का मतलब इच्छा। अंदर से जब पुत्र कोई गर्भ में या कोई जीव गर्भ में आता है तो माँ के अंदर एक इच्छा प्रकट होती है। उस इच्छा की पूर्ति अगर हो जाए तो कहते हैं कि पुत्र अंदर से आनंद पूर्वक होगा, नहीं होती है तो सूखने लग जाती माँ। इतना भी दोहले में होता है। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो उसकी पत्नी के मन में एक बात आई कि मुझे आम खाना है, और ना आम का मौसम नहीं है। वो मान लो ठंड का मौसम है तो आम कहाँ से आएगा, गर्मी के मौसम में तो फिर भी संभव है आम आ जाए। अब ठंड का मौसम है, पत्नी को गर्भ है, दोहला उठा है। सोमदत्त पूछता है आखिर तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासता क्यों है? तो पत्नी कहती है आज मुझे आम खाने का मन हो रहा है। तो वो सोचता है ऐसी इस मौसम में आम कहाँ होगा, क्योंकि इसकी पत्नी के गर्भवती थी तो दोहला भी पूरा करना उसके अंदर। ये भाव था कि एक बार दोहला तो पूरा हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन करूँ क्या, कहाँ से लाऊं? वो भी पका हुआ आम भी पका हुआ हो, मौसम भी नहीं है। मंत्री ने विचार किया चलते, हो सकता है किसी जीव के, पुण्यात्मा के जीव से मिल जाए। अगर ये गर्भ में पुण्यात्मा होगा तो इसके निमित्त से जरूर मुझे आम मिलेगा। उसको भी विश्वास था। पुण्य की विचित्रता देखना, अगर पुण्यवान होगा तो वस्तु सहज प्राप्त हो जाती है, और पापात्माओं को वस्तु आई हुई हाथ से चली जाती है। और पुण्यात्माओं को जो नहीं मिलना वो कोई ना कोई आके दे जाता है कि भाई तुम रख लो मेरे किसी काम का। तो पाप पुण्य की बड़ी विचित्रता है, ये गजब का है। मंत्री के मन में जब ये बात आई तो मंत्री ने विचार किया कि चलो देखता हूं कहीं मुझे मिल जाए। बहुत देर तक खोज करता रहा, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा मंत्री जी आपको क्या हुआ है, आज इस मौसम में आम कहाँ ढूंढ रहे हो, आपको कहाँ आम मिलेंगे? फिर उसने कहा नहीं, मुझे एक आप आम का बगीचा कहीं हो तो बताओ यहाँ पे कहाँ कहाँ आम के बगीचे हैं। और लोगों ने जानकारी ली कि आप क्यों चाहते हो, तो कहे नहीं मैं आम की आवश्यकता है, मेरी पत्नी को दोहला है, मेरी पत्नी की इच्छा है, तीव्र इच्छा है। और विचित्रता ये कि जिस पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए और जिस पुत्र की इच्छा पूर्ति के लिए जो जीव करता है वही भविष्य में काम आएंगे कि नहीं, ये बड़ी विचित्रता है ना। जिस पत्नी को चाहत में व्यक्ति भटकता है, जिस पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ करता है, वो पत्नी भी साथ कितना देगी ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। और मान लो पुत्र उत्पन्न हो आए तो वो पुत्र भी हमारा साथ देगा, ये पुत्र भी हमारे लिए काम आएगा, ये पुत्र भी हमारे लिए नमोकारमन सुनाएगा कि भी नहीं, है ना। बड़ी विचित्रता है। आज एक बहुत गजब का
प्रसंग था। आज एक दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था अनगार धर्मामृत। उसमें पंडित आसाधर जी ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि विचित्रता बताते हुए, संसार की विचित्रता बताते हैं कि जिस स्त्री और जिस पुत्र और जिस परिवार के लिए व्यक्ति दिन भर दिन रात लगा रहता है, तो उसमें एक विचित्र बात कही उन्होंने, पंडित जी ने बहुत गजब की बात कही कि जिस पुत्र को लेकर, 3 प्रकार के पुत्रों को उन्होंने वर्णन करते बताया कि एक पुत्र होता है जो जन्म लेकर मर जाता है, एक पुत्र होता है जो जन्म लेके जन्म तो ले लेता है लेकिन अपंग इत्यादि हो जाता है, और एक पुत्र होता है जो जन्म लेके मूर्ख निकलता है, व्यसनी हो जाते हैं। तो 2 प्रकार के पुत्रों में कहते हैं ये 2 प्रकार के पुत्र तो फिर भी ठीक है कि जो जन्म लेके मर जाए उसका थोड़ा सा दुख है, जो जन्म लेके थोड़ा सा कम ज्ञान हो, मतलब अपंग हो तो भी चल जाएगा, उसका भी थोड़ा दुख है, लेकिन जो जन्म लेके मूर्ख हो निकल के और जो व्यसन निकल जाए उससे महान दुख संसार में कोई नहीं होता। कभी कभी माता पिता के मुख से भी निकल जाती है कि वो नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था होता है ना, कि जब जब माता पिता के मुख से निकल जाते इससे अच्छा तो तू नहीं होता तो अच्छा था, कम से कम मैं थोड़ी देर के लिए दुखी होती, लेकिन तुमने तो मुझे जीवन पर्यंत के लिए दुखी बना दी। तो एक विचित्रता है ये कि जिसके लिए व्यक्ति इतनी मन्नतें मांगता है, जिसके लिए विचित्र विचित्र दुख भोगते हैं। आप लोग कैसे कैसे दुख उठाते हो, उस पुत्र की प्राप्ति के लिए आप क्या क्या नहीं करते, कहाँ कहाँ आप सिर नहीं टेकते, किस किस के पास नहीं जाते, क्या क्या गंडा तावीज नहीं करते। उस पुत्र को पाने के लिए आप कितने विधान, कितनी आशीर्वाद, कितनी मुनियों की भक्ति करते हो कि नहीं करते, बोलो तो करते हो ना। और फिर ऐसा पुत्र निकल जाए तो कैसा लगता है, सारा विधान व्यर्थ है, कितनी मन्नतें बेकार है, कितने हमने तीर्थ यात्रा की, कितने भगवानों को मनाया, ना जाने किन किन भगवानों को मनाया, कितने सोमवार, कितने बुधवार, कितने शुक्रवार, कितने रविवार करते ना, करते लोग बाग संतान को पाने के लिए करते। देखना, लेकिन ये संतान कुछ अलग थी, इस संतान का कुछ विचित्र पुण्य था। संयोग से वो एक वन में घूम रहा था, सोमदत्त मंत्री घूमता घूमता वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे एक मुनि महाराज, दिगंबर मुनि महाराज बैठे हुए थे ध्यान अवस्था। मुनि महाराज अपने ध्यान में लीन थे और ये आम को ढूंढ रहा था। तो इसने देखा कि ये कौन बैठा हुआ है, तो देखता है कि एक बहुत गजब के, जिनके चेहरे पे अपूर्व तेज है, जिनकी मुद्रा एकदम शांत है, जिनकी मुद्रा देखते ही ऐसा लग रहा है कि परम आनंद है जिनकी मुद्रा में, जिनके ज्ञान का प्रकाश अद्भुत दिखता है कि बहुत ज्ञानवान होंगे, उनका शरीर का आकार ही बता रहा है कि कितने गजब के होंगे मुनि महाराज। और देखता है कि जस्ट मुनि महाराज के ऊपर एक आम, पका हुआ आम है। उसको इतना आश्चर्य होता है कि इस मौसम में जहां कहीं आम नहीं है, मुनि महाराज जहां बैठे इस पेड़ के नीचे आम है। इसका मतलब कोई महान साधक जरूर इस आम पेड़ के नीचे। और उस पके हुए आम को देखते उसने मुनि महाराज की भक्ति की, और भक्ति भी ऐसे नहीं कि बहुत अंदर से भरकर, 3 परिक्रमा लगा के मुनि महाराज के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हुआ वो, और मुनि महाराज के सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बैठ गया। मुनि महाराज ने अपने नेत्र खोले, नेत्र खोलकर उस मंत्री को जब देखा, और मंत्री को देखने के बाद मुनि महाराज के मन में उसको देखते एक अलग भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसकी निकट भव्यतावता को जान लिया कि ये बहुत निकट भव्य है। क्योंकि मुनि महाराज इतने निकट भव्य थे, वो इतने निकट भव्य कि उन्होंने जान लिया कि ये कोई ना कोई जरूर ऐसा भव्य प्राणी की जरूर दीक्षित होगा, शीघ्र दीक्षित होगा, बहुत शीघ्र।
और उसने पूछा, हे गुरुदेव, आप ये बताएं कि आखिर धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म कहते किसे हैं, आखिर धर्म होता क्या है, धर्म हमारे जीवन में क्या काम आता है। जब उसने इसे प्रश्न रखे तो मुनि महाराज कहते हैं कि सुनो, धर्म का स्वरूप, धर्म वो होता है जो हमें असली सुख दे, धर्म वो होता है जो हमें उत्तम स्थान में रख दे, धर्म वो होता है जो हमें दुखों से ऊपर उठा ले, हमें सुखों में स्थापित कर दे, धर्म वो होता है जो हमें आत्मा की ओर ले आता है, हमारे चैतन्य को, हमारा स्वभाव जिससे प्रकट होता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म को पाने के मार्ग कौन से होते हैं, धर्म का मार्ग क्या है, जब उसने पूछा तब मुनि महाराज कहते हैं, धर्म के मार्ग को अगर पाना चाहते हो तो सर्वप्रथम पापों से निवृत्त होना बहुत जरूरी है। एक तरफ पाप किए जाए और एक तरफ धर्म किया जाए तो दोनों धर्म के स्वरूप को हम पा नहीं सकते, ये पहले समझ लेना। दोनों दो विपरीत धुरा में हैं, दोनों विपरीत दिशा में हैं। हम सोचते हैं हम धर्म करते हैं, आपके मन में आता ना हम बहुत धर्मात्मा हैं, आपको लगता है आप धर्मात्मा हो? आप लोग को क्या लगता है? नहीं लगता है? लगता है, लगता है आप लोग को आप धर्मात्मा हैं, आप धर्म करते हैं, करते हैं थोड़ा। कहीं ऐसा नहीं हो कि धर्म ना हो के धर्म का भ्रम हो, है ना? कभी कभी भ्रम हो जाता है कि हम धर्मात्मा हो गए, कभी कभी व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि मेरे जैसा तो धर्म कोई करता है। ये भ्रम उत्पन्न होते हैं हमें, ये भ्रम नहीं होते, ये भ्रम जाल होते हैं। एक प्रकार के ऐसा जाल होता है, हम स्वयं बुनते रहते हैं, अपने हाथ को धर्मात्मा का लेबल लगाते रहते हैं, अपना खुद मेडल टांगते रहते हैं कि हम धर्मात्मा है, हम धर्मात्मा है, मैंने इतनी पूजा कर ली, मैंने इतना दान कर लिया, मैंने इतना स्वाध्याय कर लिया, मैंने इतनी जाप कर ली, और इसी का नाम हम धर्म मान बैठते हैं। एक बहुत अच्छी चीज समझने का अपने जीवन में पुरुषार्थ करना, धर्म और धर्म को पाने के मार्ग ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। ये धर्म नहीं है जो आप करते हो, आप पूजा करते हो, ये धर्म नहीं है। ये अभिषेक देखना कोई धर्म नहीं है, प्रतिमा ले लेना कोई धर्म नहीं है, मुनि बन जाना भी कोई धर्म नहीं है। पहले समझ लो क्या पूछो। मुनि बन जाना कोई धर्म नहीं, मंदिर जाना कोई धर्म नहीं, कोई दान बड़ा कर देना कोई धर्म नहीं है, खूब स्वाध्याय करने का नाम धर्म नहीं है, माला फेरने का नाम धर्म नहीं है। महाराज तो फिर धर्म है क्या? हाँ, ये तुम्हें और कोई पुराण में नहीं मिलेगा, ये हमारे पुराण में मिलेगा, ये तो और कोई पुराण में नहीं मिलेगी ये डेफिनेशन। धर्म नहीं है, ये धर्म को पाने के मार्ग हैं, और मार्ग कभी मंजिल नहीं होती, मार्ग कोई मंजिल नहीं हो सकती। मार्ग मंजिल तक जाने के लिए एक मीडियम माध्यम होता है, मंजिल नहीं होती। हमारी समस्या यही है कि हम मंजिल, मार्ग को ही मंजिल मान बैठे, और जब हमने मार्ग को ही मंजिल मान बैठे तो हमारी उन्नति होगी कैसे? हम उन्नत बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम तो अपने आप को धर्मात्मा मान बैठे, अभी धर्म है ही नहीं। और बताओ, जो मंजिल में से पहले मार्ग में ही जो अभिमानी हो जाए वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, उनसे मंजिल उतनी ही दूर हो जाती है, मंजिल उतने और दूर होने लगती है उनसे। वो जितना निकट मंजिल को ढूंढते हैं उतनी मंजिल उनसे और दूर होती है, क्योंकि धर्मात्मा तो वो हो जाता है, धर्मात्मा का हृदय इतना पवित्र हो जाता है, धर्मात्मा इतना निर्मल हो जाता है, इतना विनयशील हो जाता है कि आपको कभी कभी उस धर्मात्मा पे गुस्सा आने लगता है, धर्मात्मा के नेचर पे गुस्सा आने लगता है लोगों को। बता रहा हूँ, इतनी चिढ़ आती है धर्मात्मा के नेचर पे, इतनी चिढ़ आती है, बड़ा धर्मात्मा बना है? हाँ, ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है जीवन में।
एक बार घटना हुई, जब हम गृहस्थ अवस्था में थे तो होता ना, बिजनेस टर्म्स होते हैं, अपने बिजनेस के अपने व्यवहार होते हैं, व्यापार के अपने व्यवहार होते हैं। तो उन्होंने किसी व्यापारी से हमसे कहा, परिवार के सदस्यों ने, कि जाओ उनसे, अभी अपने को कुछ आवश्यकता है तो उनसे ले लो, दे देंगे 2-4 दिन में। हमने कहा ये नहीं, बताओ कितने दिन में देंगे, पहले ही बता दो अपन। तो उन्होंने कहा 2 कल परसों में दे देंगे, अपने बैंक खुलेगा दे देंगे। ठीक है भाई, हमने कहा पक्का ना? हाँ ठीक है। हमने सामने वाले को कह दिया भाई कि भाई हम कल आपका हो जाएगा, हमें आवश्यकता। उसने भी दे दी कि ठीक है ले जाओ, रखा है मेरे पास। हमने ले लिया। हमने दूसरे दिन कहा कि लाओ, हम उसको देने जाना है। तो कहते हैं अरे दे देंगे ना। तो हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते अपन, बात खराब होती है इससे अपनी। तो कहते बड़ा धर्मात्मा बन रहा है। चिढ़ाती है धर्मात्मा, ये कहना चाह रहा। हमने कहा कुछ भी हो जाए। तो वो हमसे कहने लगे अरे भाई उसने भी तो ले रखे हैं अपने से, दूसरे ने भी तो वो दे देगा। तो मैं कहा नहीं, उसकी गारंटी तुम्हारी है, इसकी गारंटी मेरी है। और जिसकी गारंटी मैंने दे रखी है उसको तो मैं कहीं से ला के दूँ, लेकिन तुम्हें देना होगा। उसकी गारंटी में दूसरे से नहीं तुलना करता, क्योंकि नेचर होना ही नहीं। तो बहुत सारी बातें सुनना पड़ी कि बड़ा धर्मात्मा, बड़ा ईमानदार बनता है, ये सा वैसा सुनना पड़ती है ना। आती है ना धर्मात्मा पर चिढ़ आती है ना, आती है तो ये नेचर होता है। लेकिन हमें धर्म के स्वरूप को हमें समझना है कि धर्म होता क्या है, धर्म हमारे जीवन में आता कैसे है। ये सब थ्योरियां हैं जो हम सुनते रहते हैं। एक बार पहले भी कहा था, धर्म जिनालयों में नहीं होता है। धर्म जिनालयों से बाहर जीवन जीते वहां होता है। धर्म होता है जब आप व्यापार कर रहे होते हैं। धर्म होता है जब आप आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। धर्म वहाँ प्रकट होता है जब आप 4 लोग मिलके किसी की निंदा नहीं कर रहे होते हैं। धर्म वहाँ होता है जब आपसे कुछ कोई कहे और आपके चेहरे पर सिकन ना आए। धर्म वहाँ प्रकट होता है जब परिवार में आपस में उलझन सुलझन हो रही हो, फिर भी तुम सहन कर जाते हो। धर्म वहाँ पाया जाता है जब हृदय में वो स्थान हो जहाँ अपन शत्रु को भी क्षमा कर पाए। धर्म वहाँ पाया जाता है जब हम दूसरे की हुई गलती को भी सहज माफ कर सके। धर्म वहाँ पाया जाता है, उस हृदय में स्थान पाता है धर्म जिसके हृदय में पाप नहीं होते, जिसका हृदय निर्मल होता है। अब देख लेना इतनी सारी चीज़ें में कहाँ कहाँ हमारे पास धर्म होता है कि नहीं होता है। सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? धर्म मंदिर में, मस्जिदों में, गिरजाद्वार में, गुरुद्वार में मत ढूंढो। धर्म को ढूंढना है तो अंतरंग में ढूंढो, अपने हृदय में ढूंढो। ये सब तो एक स्कूल के स्थान होते हैं, वो स्थान ही है सब। जैसे स्कूल में बच्चा सीखता है तो स्कूल में मात्र वो सीखता है, प्रैक्टिकल तो वो पढ़ने के बाद करता है। अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उसकी उपयोगिता कब होती है पढ़ाई की? जब हम स्कूल से निकल चुकते हैं, जब हम कॉलेज को छोड़ देते हैं, जब हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में वो पढ़ाई काम आती है ना। ऐसे ही जब हम मंदिर में क्रिया करके जब निकलते हैं, जैसे स्कूल छोड़ने के बाद, कॉलेज छोड़ने के बाद आपकी पढ़ाई आप समझ में आती है कि हमारा पढ़ाई हमने कैसे की और हमारी पढ़ाई क्या काम आ रही है। ऐसे ही जब हम मंदिर छोड़ते हैं, जब यहाँ से निकलते हैं पूजन करने के बाद, अभिषेक करने के बाद, माला पहनने के स्वाध्याय के बाद, तब हमें समझ में आता है कि आज धर्म क्या है, हम धर्म को कैसे जी पाए कि नहीं, हमने जो किया था वो अब हमारे जीवन में उतरा है कि नहीं। और अगर थोड़ा थोड़ा उतरने लगे तब समझना कि अब धर्म की शुरुआत हो रही है। धर्म का अब अंकुर फूट रहा है, धर्म का बीज अब फल रहा है। नहीं तो ये वो आपके साथ होगा जैसे लोग खेत में बीज बो के भूल जाते हैं, न वो खाद देते हैं, न बीज वो पानी देते हैं, न उसे धूप लगती है, तो वो बीज अंदर ही सड़ जाता है। होता है ना, अधिक पानी गिर जाता है तो बह जाता है।
ऐसे ही आपका धर्म का बीज आप मंदिर में बो तो जाते हो, लेकिन वह धर्म का बीज सड़ जाता है जब आप उसको दया रूपी खाद नहीं देते, जब आपका सम्यक रूपी जल उस पर नहीं बरसता, जब आपकी आस्था रूपी सूर्य की किरणें उसको तपाती नहीं है, तब तक वो फलता नहीं है। वो धर्म रूपी बीज बोते रहे ना, अंदर अंदर सड़ता रहेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही है आपको बात? विचित्रता देखना। तो धर्मात्माओं को, तो जब मुनि महाराज ने उसे धर्म का स्वरूप बताया, तब उसे अपनी गलती में लगने लगी कि मैं कहाँ उलझाऊं, मैं कहाँ विचित्र दशा में पड़ा हूं। महाराज ने एक एक चीज़ों का उसके सामने वर्णन किया, चारों गतियों का वर्णन किया, चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया। एक एक दुख को जब उसने बताया तो उसके हृदय हिल गया कि मैं करने क्या आया था। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लिखा है ना किसी कवि ने, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। करना तो भजन था, हरि की भक्ति करना थी, प्रभु की भक्ति करना थी, और लग गए हम लोग कपास को ओट के रुई बनाने, रुई से धागा बनाने में, और धागा से हम कपड़े बनाएंगे, कपड़े पहन के हम हरि भजन करेंगे। यही करते ना हम लोग भी, यही करते ना मंदिरों में आके। आए थे हरि भजन को और उलझ जाते हैं हम किस में, ये मेरी थाली है, ये मेरी जिनवाणी है, ये मेरी द्रव्य है, तुमने इसमें से क्यों उठा ली, तुम इसमें से द्रव्य कैसे उठा सकते हो, तो मेरी पूजा की द्रव्य थी, तुमने खराब कर दी, तुमने ठोना गिरा दिया, तुमने मेरा शास्त्र उठा लिया, तुमने मेरे शास्त्र को ऐसा कर दिया। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। जहां समता होना थी, सबसे ज्यादा विवाद वहां करते हो तुम। जिस जिनालय में विशुद्धि का स्थान होना था, जिस जिनालय में तुम्हें प्रेम बढ़ना था, वात्सल्य बढ़ना था, उस जिनालय में विवाद करते हो तुम लोग। वहां उस जिनालय को तुम बदनाम करते हो। इस जिनालयों की तुमने विचित्र दशा कर रखी है। ये सच है कि गलत है? बोल तो दो, हाँ तो कर दो या ना तो कर दो। है सच। जिस जिनालय में हमारी अंतरंग निर्मल होना था, अरे हम जब हमसे कहा जाता है कि बाहर माफ कर दो, तो क्या जिनालय में हमें माफ नहीं करना चाहिए? ऐसी कौन सी विचित्र तुम्हारी संपत्ति छिन गई, ऐसी कौन सी तुम्हारी जायदाद लूट ली उसने कि तुम इतना 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 बिल्कुल लाल पीले हो गए, एक लाल बड़ी बड़ी आंखें कर दी तुमने, उसके साथ विचित्र व्यवहार किया। उसने यहां तक निर्णय ले लिया कि कभी अब मंदिर नहीं आऊंगा मैं। सुन रहे हो? तुम्हारी एक क्रिया से, तुम्हारी एक व्यवहार से सामने वाले ने ऐसा तक निर्णय ले लेते हैं कि अब जीवन में कभी जिनालय नहीं जाऊंगा। देख लिया मंदिरों में, और उनको तो मैंने बहुत अच्छे से देख लिया जो बहुत धर्मात्मा है। मैंने उनको तो देख ही लिया जो बहुत धर्मात्मा थे। जब तुम अभिषेक करते हो और अभिषेक करते करते जब डांटते हो किसी नए व्यक्ति को, सुनो अभिषेक करने वालों, जब तुम चिल्लाते हो उस पर कि तूने मूर्ति को ऐसा कर दिया, तूने मूर्ति को क्यों हाथ लगा दिया है, मेरे बाप की बपोती ये मूर्ति तो मैं उठा के ले जाऊंगा और मैं रखूंगा वहां, तो वो कहता है बस धन्य, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। आप और आपके भगवान अच्छे से शांति से रहो। होता है? होता है। कभी कभी नए नए व्यक्ति को हम भेज देते कि जाओ जाओ अभिषेक करने। महाराज ना भेजो तो बहुत अच्छा है। वहाँ जो जागीरदार लोग हैं, जो ठेकेदार है धर्म के, उन्हें करने दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। महाराज उन ठेकेदारों को क्या हो गया भैया, महाराज जाते हैं, अब हमें आता ही नहीं है महाराज, अब हमें आता नहीं है तो उन्हें सिखाना तो है नहीं, और चलो हाथ क्यों लगा दिए, हाथ धो के आओ। तो महाराज हम इतने बड़े शूद्र नहीं है, हम इतने बड़े वो नहीं है महाराज, तुच्छ नहीं है कि जिसे हम छू भी ना सके। हमें हाथ धोने की कह सकते हैं, लेकिन आप पीछे तो
धर्मात्माओं को अपना अंतरंग धर्म निर्मल करना है। पहले धर्मात्माओं को पहले ये समझना है कि हमें जीवन कैसा बनना चाहिए। ये विशुद्धि का क्षेत्र है, ये मंदिर हमारे अंतरंग को निर्मल बनाए, हमारे अंतरंग को बहुत अच्छा बनाए। आज इतना ही रखता हूँ, कल आपसे फिर चर्चा करूँ। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।